हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पर। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट आईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज डायक के बारे में देखेंगे, है ना। और ये सीआर का कुछ वर्किंग जो है पार्ट्स जो है फिर से देख लेते हैं एक बार। आइए ये सीआर के बारे में ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। आइए तो एस सी आर के पार्ट सबसे पहले हम लोग एस सी आर के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, हमने बताया था जैसा कि पिछले लेक्चर में, फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उसमें फिगर नहीं शो हो रहा था। तो देख लीजिए कि एस सी आर क्या होता है, जैसा कि आपको बताया गया था, है ना। एस सी आर एक 4 लेयर का क्या होता है, परत होता है, जिसे पी एन टाइप का और इसमें जंक्शन कितने होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3, तथा 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड तथा गेट वाले, है ना। और ये किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है ना। तो इसका जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये है इसका कंस्ट्रक्शन, मेन थिंग्स, है ना। जैसा कि आपको बताया गया, 3 जंक्शन J1 J2 J3, ठीक है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप, एक पी टाइप, एक एन टाइप, कुल मिला के कितने, 4 लेयर है, ठीक है। ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड है, और ये हमारा गेट टर्मिनल है, ठीक है। तो ये होता है एस सी आर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर एस सी आर के सिंबल की बात करते हैं हम लोग, तो ये है इसका एस सी आर का सिंबल, है ना। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव, और ये गेट कंट्रोलिंग के लिए लगा होता है ना। गेट मीन थिंग्स बस वही है, जैसे स्कूल का गेट खुलता है तो लोग आते हैं, है ना। अगर उसको कंट्रोल करना चाहें तो आधा ही गेट खोलें। तो इस प्रकार से इसी गेट की सहायता से ही हम लोग सारी चीज़ें इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, विद्युत धारा को और विद्युत विभव को, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, किसका, एस सी आर का। अब एस सी आर को ऑन ऑफ करने के लिए हमने आपको 2 मेथड बताए थे, है ना। होते कुल 4 मेथड है। ये एस सी आर 5 नंबर का आपका आता है, तो आप लोग आराम से 2 मेथड लिख देंगे, पर्याप्त रहेगा। और 4 मेथड 4 फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना, और समझ में भी कम आता है। तो हम लोग इन्हीं को दोनों को देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया था आपको, कि जब जब गेट को क्या रखें, ओपन रखें। जब गेट को ओपन रखें, और दूसरा क्या बताया गया था वर्किंग में, पिछले ही क्लास में, पिछले ही लेक्चर में आपको बताया गया था, जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, कैसे ये ऑपरेट होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला मेथड क्या है, जब गेट को ओपन रखा जाए। गेट मतलब ये वाला क्या है, ओपन है। ये देखिए एस सी आर पूरा बना हुआ है, और जो है ये बैटरी लगी हुई है इसमें। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 बैटरी की आवश्यकता हमको होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 बैटरी की आवश्यकता होगी, है ना। और हमने आपको बताया था, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट होते हैं, उनको अगर डीसी से आप ऑपरेट करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि एसी में बार बार चेंज होता रहता है, विभव कम बेसी होता रहता है, तो उससे ऑपरेट होने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब पहला कंडीशन क्या है, जब गेट को ओपन रखा जाए। गेट को ओपन रखा जाए मतलब ये गेट क्या रहे, खुला रहे। जब गेट को ओपन रखेंगे, तब ये पॉजिटिव वोल्टेज इस पे पॉजिटिव पे लगा हुआ है, और निगेटिव वोल्टेज किस पे लगा है, निगेटिव पे। ये तो खुला हुआ हमारा है, इस बैटरी से कोई सप्लाई जाएगी ही नहीं। तो क्या होगा, इस समय इस कंडीशन पे आप देखेंगे, पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये J1 जो रहता है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। J1 क्या रहेगा इस समय, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तुरंत नीचे देखते हैं तो निगेटिव वाला ये टर्मिनल, निगेटिव यानी एन टाइप मटेरियल से जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। मतलब J1 और J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और यह J2 इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, इस कंडीशन, ठीक है। तो होगा क्या कि इसमें फॉरवर्ड एक लीकेज करंट फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये J2 जंक्शन भी क्या होगा, एक लिमिट तक वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उस J2 जंक्शन का, और उसमें से हाईली वोल्टेज जो है प्रोवाइड होने लगेगा, मतलब विद्युत धारा प्रोवाइड होने लगेगा, और जिस काम के लिए ये बना है वो काम करेगा। सीधी सी बात है। तो गेट ओपन मेथड यही है,
ठीक है। SCR इस प्रकार से ऑपरेट होता है। फिगर की सहायता से हमने बता दिया आपको, पिछले लेक्चर में फिगर की सहायता से नहीं बताया गया था क्योंकि केवल थ्योरी बताई गई थी, तो उसमें कुछ कम समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो पहला गेट ओपनड मेथड जो है इस प्रकार से ये ऑपरेट होता है SCR, ठीक है। इसी क्रम में अगर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा आपको क्या बताया गया था भाई? दूसरा ये बताया गया था कि जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, इस गेट को क्या कर दें? पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दें, मतलब ये जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच लगा है, इसको क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से भी वोल्टेज प्रोवाइड होगा और ये सब वैसे ही लगे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इस J2 को थोड़ा सा पुश अप मिलेगा, है ना, थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि वो पुश अप मिलेगा कि जल्दी से इसका ब्रेक डाउन हो जाए। इसी के लिए गेट को जो है हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, बिल्कुल सारी चीज़ें J1 और J3 फॉरवर्ड वायस में, J2 रिवर्स वायस में होगी, वो सब कंडीशन सेम है, ठीक है। और जैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे पॉजिटिव वोल्टेज इस पे J2 पे प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से भी वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो जितने वोल्टेज पे उस बार ब्रेक डाउन हुआ था उससे पहले ही, उससे कम वोल्टेज पर ही आसानी से यह ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। आसानी से इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और यह ऑपरेट हो जाएगा। और जैसे ही हम ये टूटता है इसका J2 जंक्शन, इसको एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज? जिस वोल्टेज पर इस J2 का जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए और यही दोनों मेथड आप लिख देंगे, उतना पर्याप्त है। वैसे तो 4 मेथड इसके होते हैं। एक बार जो है इसको एनोड को हाई पॉजिटिव वोल्टेज पे ज़्यादा रखें, इसको निगेटिव पर, फिर इसका वोल्टेज इसको पॉजिटिव करें, इसको निगेटिव करें, गेट को फिर करें। कुल मिला के 4 मेथड, लेकिन ये 2 मेथड आप लिख देंगे पर्याप्त रहेगा और इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह CR का दोनों हम लोग वर्किंग कायदे से फिगर की सहायता से समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डायक, जो कि आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। डायक क्या होता है? सबसे पहले आप देख लीजिए, डायक जो होता है जैसा कि लिखा हुआ है, डायक एक सिलिकॉन निर्मित 4 लेयर 3 जंक्शन का 2 टर्मिनल वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो AC सिग्नल द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, हाँ, किया जाता है। और यह बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? इधर से भी आप विद्युत सप्लाई दे सकते हो इस कंपोनेंट में, इधर से भी दे सकते हो, दोनों दिशाओं से ये क्या हो सकता है? ऑपरेट हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बाई डायरेक्शनल है। तो जैसा कि आप फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिगर देखिए, कंस्ट्रक्शन इसका ये है डायक का, ठीक है। ये है इसमें कंस्ट्रक्शन इसका डायक का, ठीक है। MT1, यम का मतलब होता है मेन, टी का मतलब टर्मिनल, मेन टर्मिनल दूसरा और मेन टर्मिनल क्या है? फर्स्ट, ठीक है। तो ये है आपका डायक का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसी प्रकार में डायक का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं डायक का ये क्या है? सिंबल है, ठीक है। और यह दोनों तरफ से ऑपरेट होता है। आप चाहो तो इधर से भी ऑपरेट करवा सकते हो प्लस माइनस करके, फिर या फिर इधर भी प्लस माइनस करके आप ऑपरेट करवा सकते हो। दोनों तरफ से यह ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लिए। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, डायक सिलिकॉन का 4 लेयर, इसमें कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। 4 लेयर आप देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे इसमें 5 लेयर दिख रहा होगा आपको। देखिए, एक P टाइप ये हो गया, 1 2 3 और ये 4, ये 5। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आपका N, ये वाला, ये जो N2 है और ये N3 है, ये मिला के एक लेयर माना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा 4 लेयर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 लेयर, आप जैसा कि देख लिए। और यह बाई डायरेक्शनल होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से ऑपरेट हो सकता है, और ये इसका सिंबल है, ठीक है। वर्किंग, इसका कार्यविधि हम लोग देख लेते हैं कैसे ये कार्य करता है। कार्यविधि आप जब देखेंगे तो केस फर्स्ट केस में क्या हो सकता है भाई? जब टर्मिनल को क्या कर दें, MT1 के सापेक्ष हाई, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा जाए, है ना। MT1 के सापेक्ष पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा जाए, मतलब MT2 को क्या कर दिया जाए? पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, और MT1 को क्या कर दिया जाए? निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए,
ठीक है। तो क्या होगा, वोल्टेज दिया जाए तो जंक्शन J2 और J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जंक्शन J2 और J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसका फिगर देख लीजिए, ये है फिगर, ठीक है। इस समय जब MT2 को, मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये निगेटिव रखा जाए, जंक्शन J2 और J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। आप देखिए निगेटिव वाला निगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो J2 और J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जबकि J3 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो ये यही हम यहाँ पे लिखा गया है ना। तो देख लीजिए, जंक्शन J2 व J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जंक्शन J3 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। इस समय जंक्शन की डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी। भाई रिवर्स बायस में है तो उसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। और उसमें जो है विद्युत धारा आसानी से फ्लो नहीं होगी, दीवार की तरह काम करता है। डिप्लेशन लेयर मतलब बैरियर, दीवार, ठीक है। तो क्या होगा, जब M22 को पॉजिटिव वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, जैसे MT2 पे हम लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं, उसके विभव को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायस वोल्टेज का मान ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता है। मतलब एक लिमिट के बाद वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें J2 जो है रिवर्स बायस में है, तो एक वोल्टेज क्या होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, है ना। और फिर के बराबर हो जाता है तो जंक्शन J3 में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन उसमें हो जाएगा और वो बैरियर क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। और उसमें अचानक से बहुत तेज़ी से विद्युत धारा के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि फलस्वरूप डिवाइस की चालकता अचानक अधिक होने लगती है, जिसके कारण डिवाइस में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगा। अतः डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑन स्थिति में आ जाएगी, जैसा कि ये आप लोग इससे समझ सकते हैं, ठीक है। ये J3 रिवर्स बायस में था, J2 और J4 क्या था, फॉरवर्ड बायस में। क्यों था, आप देख लीजिए, MT2 को पॉजिटिव, इसको निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो J4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, है ना। और ये इधर देखिए, ये MT2 पॉजिटिव वाला है। अब पॉजिटिव वाला ये नहीं कि M3 में जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये P1 में जाएगा विद्युत धारा, तो इसके कारण J2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और J4 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। और J3 केवल रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स वोल्टेज धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसे एवलांच ब्रेकडाउन भी कहते हैं, जिसके कारण इसमें अचानक सी चालकता बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और ये ऑन स्थिति में आ जाता है। ऑन स्थिति में आ जाने के बाद इसमें जो है सप्लाई प्रारंभ हो जाती है और जिस कार्य के लिए बना होता है वो कार्य करेगा, ठीक है। और देखिए केस सेकेंड देख लेते हैं। केस सेकेंड में वही बैटरी का टर्मिनल बदल दीजिए, अब MT1 को पॉजिटिव कर दीजिए या और MT2 को क्या कर दें, निगेटिव कर दें, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो MT1 को पॉजिटिव, MT2 को निगेटिव कर देते हैं, तो होगा क्या, जब टर्मिनल MT, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख लीजिए, जब टर्मिनल MT1 को MT2 के सापेक्ष पॉजिटिव कर देते हैं, इस समय रिवर्स लीकेज करंट एक फ्लो होगा। अच्छा, इस समय इस स्थिति में क्या होगा भाई, इस स्थिति में जो होगा J3 फॉरवर्ड बायस में होगा और जबकि J2 J4 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे और यह क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो ये मतलब ये एक तरह से रिवर्स बायस की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी दीवार टूटती रहेगी। जब टर्मिनल MT1 का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाया जाता है धीरे धीरे, तो रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ता है और यह वोल्टेज बढ़ते बढ़ते ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, मतलब टूटने वाले वोल्टेज के बराबर हो जाता है कि अब अगर थोड़ा सा भी विभव बढ़ाया गया तो उस जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, J2 का फिर वही एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण डिवाइस की चालकता अचानक से बढ़ जाएगी और उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये ऑन स्थिति में आ जाएगा और चलने लगेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया ये दोनों तरफ से ऑन और ऑफ होता है, तो ये देखिए आपका बना हुआ है,
ये फॉरवर्ड बायस का है और ये रिवर्स बायस का है। तो इसमें आप लोग VI कैरेक्टरिस्टिक डायक का देखेंगे। डायक का VI कैरेक्टरिस्टिक आप जब देख रहे हैं तो इसमें पहला कंडीशन हमने क्या कहा था, जब MT2 को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए तो ये पॉजिटिव वोल्टेज, और MT1 को क्या निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें J3 जंक्शन रिवर्स बायस में था, तो रिवर्स बायस में J3 जंक्शन होने के कारण धीरे धीरे विभव को बढ़ाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज वह ब्रेक ओवर वोल्टेज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, VBO के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अब अगर थोड़ा सा भी विभव को हम लोग बढ़ाएंगे तो J3 जंक्शन जो रिवर्स बायस में था उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्रेक डाउन। तो अचानक से विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन विद्युत धारा का मान बढ़ेगा बहुत तीव्र गति से, है ना। एक घटता है तो एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विभव का मान अब जो हाई वोल्टेज लगा था उसके क्रॉस बैरियर के, अब वो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा का मान उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, भाई ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर वोल्टेज हो गया था तो वो टूट जाएगा। टूटने के बाद उसमें अचानक से बहुत तीव्र गति से विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए विभव कम हो गया ना और इसमें विद्युत धारा अचानक से बढ़ गया। ये फॉरवर्ड बायस के कंडीशन हो गया। फॉरवर्ड बायस कहिए या फिर आप कहिए कि MT2 को क्या किए थे हमने, पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा था, और MT1 को क्या किया था, रिवर्स मतलब निगेटिव वोल्टेज पे रखा था, कम वोल्टेज पे रखा था, तब की कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आप देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस की कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन मतलब ये है कि MT1 को अब क्या कर देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, और MT2 को क्या कर देंगे, निगेटिव वोल्टेज दे देंगे, तब की कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई कि इसमें जो हमने बताया कि इसमें जो है J2 और J4 रिवर्स बायस में होंगे, है ना। इस कंडीशन पे J2 और J4 क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे, तो जिसके कारण इसमें हाई वोल्टेज हम लोग लगाते रहेंगे, नहीं टूटेगा, क्योंकि दो जंक्शन रिवर्स बायस में है, केवल J3 ही फॉरवर्ड बायस में होता है। तो हाई वोल्टेज इसमें जब प्रोवाइड होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वह VRBO का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज के क्या होगा, वोल्टेज बराबर हो जाएगा, है ना। और तब अब अगर धीरे धीरे हम लोग MT1 पॉजिटिव वाले वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते ही रहे एक समय तक, तो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी अधिक अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि J2 और J4 जो रिवर्स बायस में था उस जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, फिर वही विभव का मान कम हो जाएगा और विद्युत धारा का मान अचानक से बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, और वह इस स्थिति में डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑन स्टेट में आ जाएगी, और जिस कार्य के लिए बनी होगी वो कार्य करेगी। ठीक है, तो जान लेते हैं हम लोग किस कार्य के लिए बनी हुई है। तो यह जो है आप देखिए इसका किस कार्य के लिए यह बना होता है और कौन सा कार्य करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायक का एप्लीकेशन का क्या क्या होता है। डायक का अनुप्रयोग निम्नलिखित स्थानों पे होता है। कहाँ कहाँ होता है भाई, तो डायक का मुख्य कार्य ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने डायक का कार्यविधि सीख लिया है या CR का सीख लिया है तो ट्रायक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसके बाद UJT भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो डायक का मुख्य कार्य क्या होता है, जो ट्रायक होता है उसको ट्रिगर पल्स देने का काम करता है ना, उसको ट्रिगरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है, और आगे देखिए और कहाँ यूज किया जाता है भाई डायक का यूज लैंप डीमर तथा हीट कंट्रोल में किया जाता है। जो हीटिंग होते हैं ना, हीटर उटर, तो उसमें जो है उसके कंट्रोलिंग के लिए या लैंप डीमर के रूप में लैंप को कम या अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, डायक। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे कहाँ इसका उपयोग करते हैं। और कह रहा है विभिन्न प्रकार के सर्किट में स्विचिंग के रूप में भी डायक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्विचिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें हम लोग जाने डायक के बारे में, और यह CR में जो फिगर से संबंधित प्रॉब्लम थी वो हमने देखा, और डायक के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायक और SCR अगर आपको आता है तो, और ये जान लीजिए डायक और SCR और ट्रायक इन सब में से, और UJT, इसमें से 10 नंबर के आपके सवाल आएंगे। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पक्का रहते हैं, हर साल रहते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डायक के बारे में पढ़े, और साथ ही साथ में आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और अपने माता पिता के आसपास लोगों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।